बेहद सनसनीखेज और चौंकाने वाली खबर ताज नगरी आगरा से, जहां एक शख्स ने महिला पर लगाया है ब्लैकमेलिंग का ऐसा खौफनाक आरोप जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आधा दर्जन मुकदमे, लाखों की वसूली और अब धर्म परिवर्तन की धमकी। आखिर क्या है ये पूरा हनी ट्रैप का मायाजाल? ताजनगरी आगरा का फतेहपुर सीकरी, जहां के चूड़ी बाजार में रहने वाला एक शख्स आज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। एक ऐसी जंग जहां उसे कानून के फंदे में फंसाकर तिल तिल मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये है पीड़ित गुलशेर। आरोप है कि एक शातिर महिला ने इनका जीना मुहाल कर रखा है। गुलशेर ने अब पुलिस के आला अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर न्याय की गुहार लगाई है और जो आरोप लगाए हैं वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी हैं। गुलशेर का दावा है कि रेखा नाम की एक महिला ने उसके खिलाफ साजिशों का ऐसा चक्रव्यूह रचा जिससे निकलना नामुमकिन हो गया। राजस्थान के भरतपुर से लेकर आगरा के अचनेरा और फतेहपुर सीकरी तक इस महिला ने गुलशेर पर एक के बाद एक करीब आधा दर्जन संगीन मुकदमे दर्ज करा दिए। धाराएं कौन सी? दुष्कर्म, अप्राकृतिक कृत्य और जान से मारने की धमकी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब पुलिस की जांच शुरू हुई। पीड़ित का दावा है कि पुलिसिया तफ्तीश में महिला के अधिकतर मामले झूठे पाए गए, यानी कानून की आंखों में धूल झोंकने की पूरी कोशिश की गई। आरोप है कि हर मुकदमे के बाद महिला राजीनामे का खेल खेलती थी और गुलशेर से अब तक लाखों रुपए ऐंठ चुकी है। लाखों रुपए गंवाने के बाद भी पीड़ित की मुसीबतें खत्म नहीं हुई। अब इस मामले में एक नया और बेहद खतरनाक मोड़ आ गया है। गुलशेर का आरोप है कि महिला अब उसे धर्म परिवर्तन और बलात्कार के नए झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रही है। साफ कहा गया है, या तो पैसे दो या फिर जेल जाओ या फिर जान से हाथ धो बैठो। आर्थिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुके गुलशेर ने अब पुलिस कप्तानों के दफ्तर का दरवाजा खटखटाया है। निष्पक्ष जांच की मांग की गई है और ब्लैकमेलिंग करने वाली महिला और उसके ज्ञान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है। अब देखना ये होगा कि कानून को हथियार बनाकर वसूली का ये धंधा करने वाली महिला पर आगरा पुलिस कब और क्या एक्शन लेती है। मेरा नाम नन्नी है, चूड़ी बाजार से आई हूँ, फतेहपुर सीकरी रहती हूँ। रेखा नाम की एक औरत है, वो बहुत परेशान पहले से तो हमारे लड़के को करती थी। मैं समझ ली, लड़का हमारा जेल चला गया, हमने ऐसे तैसे वो छुड़ाया फिर हमारा पति है वो वैसा था, मैं समझ बना लिया उसको, उसने जाल में फंसाया। तो उसके नाम फंसा फुसू खाना खिला के पिला के क्या खिलाया क्या पिलाया, बिल्कुल ऐसा कर दिया पागल जैसा। उसको ले गई है, उस पर बहनामा करा दिया हमारे मकान को। अब वो मोहल्ले में आती है, हम काम करने जाते हैं, पीछे से हमारे बच्चों को, छोटे छोटी मेरी नातनी है जो, इनको धमकी देती है। मेरी बहू की तबीयत खराब है, उसको भी धमकी देती है। तो कहती है इस घर को खाली कर दो, यहीं आग लगा के मर जाऊंगी। कभी आग का धुआं देती है, कभी कछू करती है, कभी कहते हैं बजरंग दलवारी ने बुलाती है। समझे ऐसा झगड़ा मचा रखा है, हमारी जिंदगी खराब कर दी है। अब हम ये चाहते हैं कि इससे हमारा पीछे छूटे, हमको कोई नहीं रखना। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं। हमारे घर में हमारी बहू है, हमारी बिटिया है, हम कैसे कर सकते हैं? जो गुलशेर के बच्चे और 2 बच्चे घर रह गए इसके, एक लड़का रह गया है, एक लड़की रह गई है, स्कूल गई है वो पढ़ने के लिए। मेरा गुलशेर नाम है, फतेहपुर सीकरी का मैं रहने वाला हूँ। आपके यहाँ मैं एक थोड़ा सा शिकायत लेके आया। एक महिला है, उसका नाम रेखा है, वो बहुत सातिर किस्म की औरत है। उसने मेरे पीछे इतना परेशान, इतना बवंडर बना दिया कि 2014 में एक मुकदमा भरतपुर महिला थाने से लगाया 376 में, वहाँ उसका मुकदमा झूठा पाया गया। फिर दोबारा उसने 2015 में मुकदमा लगाया महिला थाने से दोबारा, उसकी भी आख्या हुई तो उसमें अंतिम रिपोर्ट ये आई कि वो भी झूठा पाया। तीसरी बार जब कुछ टाइम निकल गया तो उसका बस नहीं चला तो उसने फिर दोबारा से एक मुकदमा ठीक से लगाया, भरतपुर ठीक से लगाया। वहाँ जाके जब मैंने अपना बयान दिया और पीछे वाले सभी केस दिखाए तो वो मुकदमा को देखकर उस पर भी FIR लगी। इस महिला ने बार बार पैसे लेने की धमकी दी, बार बार गुंडा। इस महिला का एक भाई है मनोज टीटू, वो उसने एक मर्डर किया, गोपाल नगला का एक थानेदार था, उसके लड़के की गर्दन काट दी, जो कि 10 साल की सजा में ये भरतपुर जेल में रहा था। अब उसकी बार बार मुझे धमकी देती है कि तुझे भी मैं ऐसे ही मरवा दूंगी, हिंदू मुसलमान कर दूंगी अगर तूने मुझे फिर पैसे नहीं दिए। मैंने बैंक से अपनी से डर के मारे इसको मैंने कि भाई तू मेरा पीछा छोड़ दे। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 1,10,000 रुपये सेंट्रल बैंक से मैंने चेक के जरिए इसको दिए। वो पैसे लेने के बाद में
फिर कुछ दिन इसने टाइम लिया और खर्चा करके गुंडों में खाती है, पीती है और रोज धमकी देती है। नहीं जैसे आप आरोप लगा रही हैं। ये महिला पहले मेरा गोदाम है एक तरीका छोटा मोटा, तो 2014 के लगभग ये वहाँ पर काम के बहाने से आई। ये जगनेर में इसकी शादी हुई। जगनेर में इसने क्या किया, कोई कुकर्म हुआ इसके साथ, तो इसके 3-4 देवर और एक इसका हरिओम जिसका नाम है, उसने इसको मारा पीटा और वहाँ से निकाल दिया। मार पीटने के बाद में ये किरावली रही। किरावली किसी लेडीजों के साथ ये काम के बाबत आई कि छोटी मोटी मजदूरी मिल जाए। मैंने इसकी परेशानी देख के काम पे भी लगा लिया। तभी से इसका नेचर देख के कुछ दिन इसकी सैलरी का नंबर आया तो ये उल्टी सीधे पैसे मांग रही। मैंने इससे मना कर दिया, पैसे दे के मैंने भाई तू जा। अब ये 2 मुकदमे इसने मुझे फतेहपुर सीकरी थाने से लगाए, जो कि 376 के धर्म परिवर्तन के और 377 का मुकदमा अलग लगाया, जिनमें मैं जेल जा चुका हूँ और जेल पे जमानत पे हूँ। अब नया मुकदमा इसने फिर दोबारा से कोशिश कर रही है। सीपी साहब के यहाँ, कभी थाने पे पेट्रोल लेके मेरे पीछे चौराहे पे भगती है और सभी मुसलमानों को एक धर्म से सिस्टम बना के उनको सबको बदनाम कर रही है। जबकि मुसलमानों ने, फतेहपुर सीकरी के चेयरमैन इस्लाम ने इसको एक मकान आवास फ्री में दिया और मुसलमानों के नाम से ये दंगा कराना चाहती है। सभी हिंदू मुसलमान एक होके रहते हैं, पर ये औरत कभी कोई गुट को ले आती है, कभी किसी गुंडे को। मैंने उनसे अपना सारा सिस्टम रखा तो उन्होंने कहा कि आप थाने जाइए, आपके खिलाफ अभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, इसकी हम जांच कराते हैं। और मेरे एक पिताजी हैं, उनको इसने बेला फुसला के, करीबन 70 साल की उनकी उम्र है, उसको मकान नाम करा लिया इस औरत ने। मकान नाम कराने के बाद में उनसे कहा कि मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी रोटी दूंगी, कपड़ा दूंगी, और आदमियों ने पता नहीं इनको क्या खिलाया क्या पिलाया, ये रजिस्ट्री कर आए। आज उनकी हालत ये है कि वो जंगल में डले हुए हैं ना। अगर वो जाते हैं तो उससे कहती है कि मैं तेरे नाम में भी मुकदमा लिख दूंगी। ये मेरे पिताजी हैं इधर। अच्छा, जैसे कि वो महिला आरोप लगा रही है धर्म परिवर्तन का, ये कोई मामला है? ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सिस्टम 2014 के बाद में कई बार मैं जेल हुआ, जेल से आ गया। अभी धर्म परिवर्तन का मुकदमा मेरा चल रहा है, जो कि आगरा न्यायालय में विचाराधीन है।